नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करता हूं, स्टडी करता हूं। उनमें से एक पैरामीटर है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी के ऊपर कितनी बोरोइंग्स हैं। तो दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कोई भी मेजर बोरोइंग्स नहीं है, जिसके चलते ये एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टॉक है। एट द वेरी सेम टाइम हम लोग को सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो से ही ये नहीं देख लेना है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो क्या है। तो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि कंपनी ऑल्दो डेट टू इक्विटी रेशियो उसका कम है, कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो इज 427, जो कि बताता है कंपनी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो इस स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा कॉस्टली कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। कारण है दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस कंपनी के परफॉर्मेंस की 2017, जो इसका रेवेन्यू था मात्र 66.80 करोड़ सा, 66.80, जो कि बढ़ के 3 सालों के अंदर बढ़ के ऑलमोस्ट 350 करोड़ हो गया, जो कि है इनटू 5 टाइम्स, 5 गुना बढ़ा है रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, जो 1 करोड़ भी नहीं थी, आधा करोड़ भी नहीं थी, 31.31 करोड़ से जंप होकर के 65.5 करोड़ हो गई है, जो कि बताती है कंपनी में कितना शानदार ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी के ग्रोथ मॉडल के चलते कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है। तो इतने महंगे वैल्यूएशन पे भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, कंपनी में जिस बिजनेस में काम कर रही है उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं कंपनी में मार्जिन कितना है, कितने मार्जिन पे ये बिजनेस काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख करके हैरान रह जाएंगे, जो कंपनी का मार्जिन है दैट इज क्लोज टू 24%। तो 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन, जब सारे खर्चे आप निकाल दें, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 9% का है। मतलब सारे खर्चे हटा देने के बाद, सारे मेजर एक्सपेंसेस जब हटा देते हैं तो जो शुद्ध मुनाफा निकलता है वो 9% के आसपास निकलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतर परफॉर्मेंस है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपने मेरी कई सारे एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2021, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उसमें वीडियोस नहीं देखे, यू मस्ट वॉच इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो दोस्तों, मैंने उसमें आपको कई बार बताया है कि जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ये इंश्योर करना है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट 15% के आसपास या फिर उससे ऊपर हो। जितना ऊपर है उतना बेहतर है। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज मैसिव। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 31 आप देख सकते हैं, एक साल में 31.13, 3 साल में 36.4, जो कि क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कंपनी इज वेरी हाई ग्रोथ, हाई रिटर्न मॉडल। लेकिन दोस्तों, इसके चैलेंजेस भी बताऊंगा। सब कुछ अच्छा गुडी नहीं है, इसके चैलेंजेस आने वाले समय में जो प्रॉब्लम ये कंपनी फेस कर सकती है उसके बारे में भी लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बातचीत करें, ऑलमोस्ट 50 के आसपास जा रहा है, जो कि बताता है कंपनीज इमेंसली हाई ग्रोथ बिजनेस मॉडल। तो जिसके चलते स्टॉक में अच्छे खासे प्रीमियम पे स्टॉक अवेलेबल है और इन्वेस्टर्स इसको अभी भी खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन आपको इसको किस प्राइस पे खरीदना है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब दोस्तों, काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि सर इसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो कौन है। ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप निवेशित होते हैं किसी कंपनी में तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें और कौन निवेशित है। जब कभी भी कोई किसी फैमिली का आप पार्ट बनते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि उस फैमिली में और कौन कौन है, कैसे हैं उसमें जो ऑलरेडी फैमिली के पार्ट हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे उस कंपनी के प्रमोटर्स का जो इसमें शेयर है, कितना पार्ट प्रमोटर्स के पास है, वो है ऑलमोस्ट 64% के आसपास। और FIIs का इसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्लोज टू 15%, और अगर DIIs को मिला लें तो वो बनता है करीब 8.5% के आसपास। सो मेजर स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के बारे में बात करें, अगर हम लोग FIIs, DIIs और प्रमोटर्स को ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ जाती है। अब बचते हैं रिटेलर्स, पब्लिक्स। तो पब्लिक के पास करीब 12-12.5% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी 88% का जो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो है FIIs, DIIs और प्रमोटर देमसेल्व्स। कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। मैं किस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं, वो है ये। दोस्तों, बात मैं कर रहा हूं एप्पल के बारे में। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, एप्पल किस बिजनेस मॉडल पे काम करता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बता देना चाहता हूं। एप्पल वो कंपनी है जो कि 2006 में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया था और 2019 में ये कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE NSE में लिस्ट हुई थी। अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि
इतने शॉर्ट टर्म में कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स किया है इन्वेस्टर्स का कैपिटल, 5 गुना विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 2 ईयर्स, 2 साल में। अब कंपनी किस बिजनेस मॉडल में उसको समझ लेते हैं। तो जनरली अगर आप ब्रॉडली पूछें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज एड टेक्नोलॉजी। एड टेक्नोलॉजी मतलब किस प्रकार से वो कंज्यूमर तक एडवर्टाइजर्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अब वो मोबाइल ऐड भी हो सकता है, वेबसाइट ऐड भी हो सकता है, तो वो एड टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एप्पल। ये तो है एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो कि बनाता है एड प्लेटफॉर्म। एड प्लेटफॉर्म इसका मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा भी कंपनी इज इनटू मेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इनटू मेकिंग ऑफ बॉट्स, इनटू मेकिंग ऑफ एप्स, एप्लीकेशन, जो कि आप जानते हैं इसमें ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस को एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट वेबसाइट चाहिए जिसके चलते वो कस्टमर्स तक पहुंच सके। और जब कस्टमर तक वो पहुंच गए तो वहां पर सोल्यूशन स्टार्ट होता है एड वाला। जब कस्टमर वहां पहुंच गया तो कस्टमर को, जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐड भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज प्रोवाइड करी जा रही है गूगल के द्वारा, तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल इज एप्पल एज वेल, बट एट अ वेरी स्मॉल स्केल। गूगल इज अ मैमथ। गूगल एक बहुत बड़ा मैमथ है जिसमें कि वो कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको एड टेक्नोलॉजी, एड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। वही काम एप्पल भी करता है बट ऑन अ स्मॉलर स्केल। सो बेसिकली एप्पल करता है एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, जिसमें कि वो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर एंटरप्राइजेस, मतलब कंपनीज, टू एनहांस देयर एंगेजमेंट विद मोबाइल यूजर्स। तो मोबाइल्स में जितने भी आप ऐड देख रहे हैं उसमें काफी बड़ा जो एड टेक का प्लेटफॉर्म है वो एप्पल का है। तो क्विकली अगर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है फॉर एडवर्टाइजर्स, जो कि ब्रांड मार्केटिंग, यूजर एक्विजिशन, रीटारगेटिंग प्लेटफॉर्म, केस स्टडीज एंड एड फ्रॉड डिटेक्शन में काम करता है। बात करें पब्लिशर्स की, जो पब्लिश करते हैं उनको क्या चाहिए, भाई मैं अपना कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपना एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे व्हाट एम आई गेटिंग ऑन दी बार्गेन, मुझे क्या मिल रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिलता है बहुत ही मार्जिनल सा एड मोनेटाइजेशन, जिसके चलते मैं थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म भी एप्पल प्रोवाइड करता है, बट यहां पर मुझे गूगल प्रोवाइड कर रहा है, यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में एप्पल ये काम करता है, जिसके द्वारा वो ऐप डेवलपमेंट भी करते हैं, O2O मार्केटिंग, ऑडियंस इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो काफी सारा डाटा मैनेजमेंट, डाटा बेस कलेक्ट करके वो एक तरह से एंटरप्राइजेस को अपने एक स्पेसिफिक जॉनर तक, अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को बहुत ही सहूलियत, भाई देखो ऐसा है, जितना भी कॉम्प्लेक्स, जितना भी सिंपल आपको कोई बिजनेस दिखाई पड़ेगा, उसके पीछे काम उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। जितना आसानी से आप ऐप को यूज करते हैं, उसके पीछे कोडिंग उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो काम को सिंपल बनाने के लिए जो थिंकिंग होती है, जो मेहनत होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, जो काम करता है एप्पल। दोस्तों एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसका कि मेजर कंपटीशन है ही नहीं अवेलेबल एज ऑन डेट इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसके चलते ये स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर बात करें इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो कि क्लोज टू 30 है, और ये आपको मिल रहा है वूपिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट, आप अगर इसे कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में बात करें तो 5 टाइम्स पे अवेलेबल है। अगर आप बात करें इसके स्टैंड अलोन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के, तो आपको यू विल बी सरप्राइज्ड, इतने जबरदस्त ऑलमोस्ट 20 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ये अवेलेबल है, जो कि एक तरह से देखा जाए काफी कॉस्टली है। बात आती है, ये सब चीजें तो हो गई, अब क्या इस प्राइस वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो उससे पहले एक बार समझते हैं कंपनी के फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस क्या हैं। मेरा काम है आपको क्रिटिकल रिव्यू प्रोवाइड करना, ताकि आपको सिक्के के दोनों पहलू पता हो। आपको ये तो पता चल गया कि भाई ऐड प्रोवाइड करते हैं, ऐड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और ऐड पहुंचाते हैं, कस्टमर का डेटाबेस रखते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई, भाई इनका काम क्या है और ये इससे क्या कैसे फायदा उठाते हैं। अब इस सेक्टर में, इस कंपनी के लिए आने वाले समय में क्या वीकनेसेस हैं, क्या इनको दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बारे में नजर डालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी ये एड रेवेन्यू बेस मॉडल हैं वो धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं टू सब्सक्रिप्शन ड्रिवन बिजनेस मॉडल। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें आता है प्लीज ऑप्ट फॉर यूट्यूब मेंबरशिप एंड गेट एड फ्री एक्सपीरियंस करके आता है, ऐड की नहीं आता है। उसमें आप मंथली आप चाहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें, आपको कोई ऐड नहीं दिखाया जाएगा, वो सारा का सारा जो एड रेवेन्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप आएगा, उससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव
होता है। आप लोग भी देखते हैं दोस्तों, बीच में अगर एक आध ऐड आ जाता है तो यूल फील इरिटेटेड कि यार ये क्या है, बेकार में बीच में ऐड आ रहा है। सो अल्टीमेटली ऐड आने में आपका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होता है, बट दैट्स हाउ इट इज भाई। अब अल्टीमेटली जो कंटेंट क्रिएटर है उसको कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए इस एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल से धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन ड्रिवन रेवेन्यू फ्यूचर में आने वाला है। ये तो हो गई पहली बात। अब बात आती है एप्पल का जो प्रेजेंट बिजनेस मॉडल है वो काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक है, काइंड ऑफ यूनिक है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ऐसा आप गारंटी नहीं कर सकते कि एप्पल की तरीके का बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट जो एप्पल है, एप्पल इज नॉट अ वेरी एसेट इंटेंसिव बिजनेस मॉडल, क्योंकि जिसको कि खड़ा नहीं किया जा सके, एसेट ऑलमोस्ट है ही नहीं, एसेट लाइट मॉडल है। तो एसेट लाइट मॉडल को खड़ा करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इनका कॉम्पिटिशन भी बहुत जल्दी फ्यूचर में आ सकता है, या फिर कई सारे मिल करके इनके वॉल्यूम्स को इफेक्ट कर सकते हैं इन टाइम्स टू कम। अब मैं एप्पल को सीधे सीधे कॉम्पीट करा रहा हूं फ्रॉम दी मेजर जायंट्स लाइक फेसबुक एंड गूगल। मैं उतनी देर से आपसे यूट्यूब बोल रहा हूं, गूगल बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है वो उन्हीं मेजर जायंट्स का है। अब लेकिन उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए आपके पास उतना फंड्स भी होने चाहिए, उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। ऑल्दो फ्यूचर इज ब्राइट, लेकिन अगर आप प्रेजेंट डे के बारे में बात करें दोस्तों, जहां पर अल्फाबेट दैट मींस गूगल, अल्फाबेट और फेसबुक अपने बहुत ही मार्जिनल प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे अवेलेबल है, दैट इज 20 to 26 टाइम्स। वहीं पर एप्पल आपको आपके सामने दिखाया मैंने 120 टाइम्स देयर FY22 अर्निंग। तो FY22 अर्निंग्स के कंपैरिजन में कहां पर ये 26 टाइम पे अवेलेबल है, कहां पर ये उनसे 6 गुना ज्यादा महंगा है। ऐसे में दोस्तों क्या आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि 6 गुना ज्यादा महंगा है अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिटर्स, जिनके पास बहुत जबरदस्त ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऑलरेडी लीडर्स हैं, उनके साथ कॉम्पीट भी करना है और इतने हाई वैल्यूएशन पे क्या ये वैल्यूएशन फ्यूचर में सफाइज होगी? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि इस वैल्यूएशन पे एप्पल को खरीदा जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन फिलहाल एज ऑन डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो एप्पल ने जबरदस्त पैसा बना के दिया है। अगर बात करें कंपटीशन विद पीयर्स, तो एप्पल के बराबर कोई भी नहीं है। फिलहाल हम लोग बात करें अगर इसको कॉम्पीट कराते हैं विद द मेजर टेक जायंट ऑफ इंडिया दैट इज टीसीएस, तो टीसीएस और एप्पल के बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। कहां पर एप्पल इज इनटू डिजिटल एड मार्केटिंग, डिजिटल कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट, वहीं पर टीसीएस इज इनटू सॉफ्टवेयर मेकिंग एंड बॉट मेकिंग। फिलहाल दोस्तों इन दोनों के बिजनेस मॉडल में बहुत ज्यादा फर्क है और वही आपको इसकी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एप्पल इस समय जो इंटरनेट बेस्ड कैंपेनिंग करता है, उसमें अभी आपको मालूम है हर आदमी के पास, हर आदमी की जेब में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, जिससे कि वो अपने ऐड को भी देख रहा है, ऐड रेवेन्यू बढ़ रहा है। वहीं पर टीसीएस इज इनटू सॉफ्टवेयर मेकिंग, जिसमें कि बहुत समय लगता है। और इसी कारण दोस्तों टीसीएस ने दिए हैं मात्र 44% के रिटर्न्स इन 2 years, whereas एप्पल हैज गिवन 542% ऑफ रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 6,42,000 रुपए विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 2 years। तो दोस्तों हाई ग्रोथ मॉडल है, फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है। फिलहाल अभी अगर बात करें अभी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के, तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो हमें इस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना है, उसके लिए समझते हैं स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसा चल रहा है। पिछले 1 महीने में दोस्तों स्टॉक ने लगाए हाई ऑफ 6,000 प्लस से स्टॉक में करेक्शन आ करके फिलहाल अभी चल रहा है स्टॉक 5,300 के आसपास, जहां से अभी भी इसमें गिरावट है। आज के दिन भी ये 3% के आसपास टूट चुका है। और ऐसा नहीं है कि एप्पल ही टूट रहा है, बल्कि पूरा का पूरा सेक्टर भी करीब 10% के आसपास गिर चुका है। कि अपने सेक्टर का चमकता हुआ सितारा है दोस्तों, इसलिए पिछले 1 साल में सेक्टर ने दिए हैं 160% के रिटर्न्स, जबकि एप्पल ने दिए हैं 418% के रिटर्न्स विद इन 1 ईयर। मतलब 1 लाख को बनाया है 5,18,000 रुपीज विद इन 1 ईयर। लॉकडाउन के समय जब ये स्टॉक 1800 के आसपास चल रहा था दोस्तों, तो मैंने आपको एक बार रिमाइंड कराया था कि वो ये स्टॉक है जो गूगल से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ले रहा है। जिन लोगों को ये बात याद है, प्लीज स्मैश द लाइक बटन दोस्तों, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है। अगर आपको ये बात याद है जब मैंने आपको लॉकडाउन के समय ये वीडियो पोस्ट किया था, अगर आपको याद है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑफ कोर्स स्मैश द लाइक बटन इफ यू हैव फॉरगॉटन।
फिलहाल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे ये स्टॉक बाय करना है, किस प्राइस पे बाय करें, तो दोस्तों प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा है ऑलमोस्ट 5400 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है नियर 5400 5500 के आसपास। अगर आप बात करें सर इसको किस प्राइस पे बाय करना है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे द बेस्ट प्राइस टू बाय एप्पल इज अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज। अब इसकी कोई गारंटी कि वो 4000 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, दिस आई कैन नॉट से, बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको स्टॉक को बाय करना है, द रीजनेबल वैल्यूएशन फॉर दिस स्टॉक इज 4000 रुपीज ओनली, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप बात करें अपने हाई से तकरीबन 33% के डिस्काउंट पर। अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये स्टॉक 5000 रुपीज के आसपास आता है तो वहां से आप फ्रेश बाइंग करना शुरू कर सकते हैं ऑन ईच डिप ऑफ 500, दैट इज 5000 रुपीज, देयर आफ्टर 4500 एंड देयर आफ्टर 4000। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो 3 जीटीटी ऑर्डर है जिसको कि आप प्लेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से द बेस्ट प्राइस टू बाय एप्पल इज अराउंड 4000 रुपीज। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी तेजी से गिर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद में इसमें एक्यूमुलेशन बहुत सॉलिड चल रहा है। अगर आप बात करेंगे डिलीवरेबल क्वांटिटी की, ऑलमोस्ट 50% के आसपास शानदार डिलीवरी हो चुकी है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि स्टॉक में अभी भी बायर्स बहुत ज़्यादा तादाद में जिंदा हैं। 50% की डिलीवरी मतलब 50% लोग स्टॉक को वापस अपने घर पर लेकर गए हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको यहाँ से 5 to 6% की गिरावट पर मिलता है अराउंड 5100 वहाँ से आप फ्रेश एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड 4000 के आसपास आप इसमें अच्छे तरीके से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग भी इस स्टॉक में निवेशित हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।